नमस्कार दोस्तों। गाइज आज की इस वीडियो में हम वर्ब के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि वर्ब जो होती हैं वो क्या होती हैं, वर्ब का प्रयोग क्या होता है वाक्यों में, और हम किस तरीके से वर्ब जो होती हैं उनको वाक्यों में प्रयोग करते हैं। तो जो वर्ब होती हैं हमारी वो कितने प्रकार की होती हैं, इनका प्रयोग क्या है, हम डिटेल में सारी चीज़ें सीखेंगे। सारा मैं आपको एग्जाम्पल लेकर के आया हूँ, डेफिनेशंस बहुत अच्छे तरीके से लेकर के आया हूँ, जैसे कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से वर्ब के टाइप को और वर्ब के यूज को समझ पाएँ। गाइस मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि वर्ब जो हमारी होती हैं वो अगर हम देखें तो नॉर्मली 7 प्रकार की वर्ब होती हैं। ठीक है, पहली आपकी रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, है ना। और आपकी एक और वर्ब होती है जिसको हम बोलते हैं आपका इन्फिनाइटिव वर्ब, और होती है फिनाइटिव वर्ब। ठीक है, जैसे कि फाइनाइट वर्ब आपने सुना है, ठीक है, इनफाइनाइट आपने वर्ब सुना है, ये दोनों वर्ब होती हैं। और ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। ठीक है, इसके बाद में आपकी रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब होती हैं और आपकी लिंकिंग वर्ब होती हैं। तो इनके पूरे के पूरे अगर हम देखें तो रूल्स बहुत अलग होते हैं, है ना। वर्ब जो है एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। आज की इस वीडियो में हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, आज की इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको अब फिर थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ कि वर्ब का जो टाइप है वो कितना टाइप होता है। देखिए, वर्ब जो हमारी होती हैं वो 2 टाइप में डिवाइड हो जाती हैं अगर हम देखें तो। पहला जो हमारा टाइप रहता है वो रहता है प्रिंसिपल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब और ऑर्डिनरी वर्ब, जिसके अंदर हमारी 2 वर्ब आती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। दूसरी तरफ हमारी होती हैं ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जिनमें हमारी कौन कौन सी वर्ब आती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब आएंगी, है ना, मार्जिनल, सेमी, मोडाल वर्ब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है प्रीवियस सेशन में। और इसके बाद में आपकी मोडाल वर्ब में कुछ और भी वर्ब होती हैं, ये हमारी सारी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ अब। तो आज की इस वीडियो में हम मोस्टली क्या चीज़ सीखेंगे, आज की इस वीडियो में हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में नहीं सीखेंगे, यानी कि जो आपने प्रिंसिपल वर्ब आपने देखा है यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड पर, हम इसके बारे में नहीं सीखेंगे। ये एक अलग रूल्स पर डिपेंड करती हैं, इसलिए हम इसको बाद में सीखेंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब के बारे में, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इसके अंदर ही सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर आपकी मोडाल वर्ब का यूज भी आ जाएगा, इसके अंदर आपकी जितनी भी वर्ब है उन सब का यूज आ जाता है ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर। तो हम ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में सारी जानकारी लेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं वो 3 चीज़ों में, 3 कैटेगरी में डिवाइड होती हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आपकी 3 वर्ब आती हैं। एक तो आती है V2, ठीक है, एक आती है आपकी जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं वर्ब टू बी, इसके बाद में आती है वर्ब टू डू, इसके बाद में आती है वर्ब टू हैव। ये आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। जैसे देखिए, जो आपकी वर्ब V2 के अंदर आती हैं वो आती हैं इज, एम, आर, बाज, बर, वीन, बीइंग। ठीक है, इसके बाद में जो आपकी वर्ब टू डू के अंदर आती हैं वो होती हैं डू, डज और डिड। इसके बाद में आपकी जो वर्ब टू हैव के अंदर आती हैं वो होती हैं हैज, हैव और हैड और हैविंग। ठीक है, ये आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। अगर हम देखें तो हमारे जो वाक्य होते हैं उनमें 80% ये वर्ब यूज होती हैं। ठीक है, ये सारी प्राइमरी वर्ब हैं और यही 80% यूज होती हैं हमारे किसी भी वाक्य के अंदर। और आज के समय पर जो सबसे ज़्यादा वर्ब यूज होने लगी हैं इनके साथ साथ वो आपकी मोडाल वर्ब भी हैं, है ना। तो मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में जो पहला पार्ट है, जो पहली कैटेगरी है वो आपको समझा दी प्राइमरी वर्ब के बारे में। देन अब हम सीखते हैं कौन सी वर्ब, वो वर्ब जो आपकी मोडाल वर्ब है। मोडाल वर्ब के बारे में आपको पहले से पढ़ा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए, मोडाल वर्ब जो होती हैं वो आपकी हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करती हैं, लेकिन मोडाल वर्ब जो होती हैं उनमें से कुछ ऐसी मोडाल वर्ब होती हैं जो आपकी हेल्पिंग वर्ब के तरह भी काम करते हैं और साथ में आपकी मेन वर्ब की तरह भी काम करती हैं। तो हेल्पिंग और मेन वर्ब की तरह काम करने वाली जो मोडाल वर्ब होती हैं उनको हमने एक अलग कैटेगरी के अंदर रखा हुआ है, मार्जिनल, सेमी और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे कि डेयर, नीड, यूज टू। इनको हम हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज करते हैं और आपका जो है मेन वर्ब की तरह भी यूज करते हैं। जबकि ये जो सारी मोडाल वर्ब हैं जैसे कि बिल, सेल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट और टू, इनको हम सभी को सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब की तरह से यूज करते हैं। ठीक है, ये है पूरा वर्ब का एक्सप्लेनेशन। अब हम इसकी डेप्थ में, गहराई में जाते हैं और चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। ठीक, तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में देख सकते हैं, अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी पढ़ा करके चीज़ों को और ज़्यादा डेप्थ में समझाता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाएँ। देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं
ये किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट और प्रिंसिपल वर्ब या फिर सब्जेक्ट और किसी नाउन या एडजेक्टिव के साथ मिलकर अपना वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करती हैं। जैसे कि कोई वाक्य है, उसमें कोई सब्जेक्ट है ना, कोई नाउन है, तो उसका जो काम है, नाउन का सब्जेक्ट का जो काम है, उस काम के करने की क्रिया को व्यक्त करती हैं। इस वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरे कर्सर पर ध्यान देना, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। तो इसका मतलब क्या है, इज़ लगा हुआ है, इज़ आपकी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है कि वह जो है क्रिकेट खेल रहा है। तो है का जो काम है वो इज़ ने किया, ठीक है। देन यहाँ पर लिखा हुआ है दे आर वर्किंग टुगेदर, वे लोग एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक। ऐसे ही इज़ रिच, वह अमीर है। आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ, इस तरीके से। तो ये यहाँ पर क्या काम कर रही हैं, ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही हैं, ठीक है। मतलब कि जो हमारा वाक्य है, वाक्य के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा नाउन है, उसको पूरा करने में हेल्प कर रही हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं वर्ब के प्रकारों को। मैंने आपको बताया प्राइमरी वर्ब जो होती हैं आपकी टू डू, टू बी, टू हैव और टू डू, ठीक है। इनके अंदर सारी चीज़ें समझाती थी। मार्जिनल मोडाल वर्ब जो होती हैं डेयर, नीड और यूज टू, ठीक है। इसके बाद मोडाल वर्ब के बारे में मैंने आपको समझा दिया है, ठीक। देखिए गाइज, आपकी जो प्राइमरी वर्ब होती हैं B2 वाली, जैसे कि इज़, एम, आर, वाज, बर, बीन और बीइंग, इनका प्रयोग किस तरीके से होता है। इनका प्रयोग ऐसे होता है जैसे कि आई शैल बी ईटिंग, मैं खाऊंगा, ठीक है। ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है। ही वाज प्लेइंग, वह खेल रहा था। ही हैज़ बीन माई फ्रेंड, वह मेरा फ्रेंड बन चुका है, ठीक है। ऐसे करके इनका यूज होता है कौन सी वर्ब का, जो आपकी प्राइमरी वर्ब में, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आपकी जो टू वी के अंदर आती हैं, जैसे कि इज़ है, एम है, आर है, वाज है, बर है, वीन है, वीइंग है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और डेप्थ में समझते हैं वर्ब टू हैव के बारे में, जिसके अंदर हैज, हैड और हैव आपकी हैविंग, ये 4 वर्ब आती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ही हैज़ डन हिज वर्क, वह अपना काम पूरा कर चुका है, ठीक। दे हैड वर्केड विद मी, वे मेरे साथ काम कर रहे थे। आई एम हैविंग माई सन ऑन ड्यूटी, मेरा जो बेटा है वो ड्यूटी पर है, ठीक है। तो ये हमारी टू हैव का यूज होता है इस तरीके से, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और समझते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टू डू के बारे में। टू डू के अंदर कौन कौन सी वर्ब आती हैं, डू, डज, डिड, ठीक है। इनके उदाहरण क्या होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, आई डू नॉट वर्क विद यू, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आई डिड हिज जॉब एट अर्लीस्ट, मैंने अपनी जॉब जो थी वो बहुत पहले कर ली थी, ठीक, मैंने अपना काम बहुत पहले कर लिया था, इस तरीके से। तो डू और डिड का यूज इस तरीके से होता है, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि डू यानी कि टू डू जो होती है, वर्ब टू डू जो होती है, यानी कि डू, डज और डिड, इनके साथ में कभी भी हम किसका प्रयोग नहीं करते, इनके साथ में कभी भी हम वर्ब आपकी जो थर्ड वर्ब होती है उसका प्रयोग नहीं करते, ठीक है। इनके बाद में जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा कैसी रहेगी, बेस फॉर्म में रहेगी, यानी कि उसमें ना ही तो हम ING लगाएंगे, ना ही हम उसमें डी लगाएंगे, ना ही हम उसमें EN लगाएंगे। उसकी इसके बाद में जो भी वर्ब आएगी वो आपकी क्या रहेगी, बेस फॉर्म में रहेगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई डू नॉट, तो यहाँ पर हम नोटेड नहीं कर सकते, है ना। आई डिड हिज जॉब, तो यहाँ पर हम हिज की जगह इससे पहले कोई और वर्ब ऐसे यूज नहीं कर सकते जो कि बेस फॉर्म में ना हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं मार्जिनल मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। नीड, डेयर, यूज टू, ये सारी। देखिए एग्जांपल्स में अगर हम इनको देखें तो ये क्या वर्ब काम करती हैं, इनका जो काम होता है मेन वर्ब की तरह, मोडाल वर्ब की तरह, दोनों की रूप में होता है, मैंने आपको बताया। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पहले आपके एग्जाम्पल में, सी डज नॉट डेयर टू गो, वह जाने से नहीं डर रहा है। तो यहाँ पर जो डेयर यूज किया गया है वो मेन वर्ब की तरह यूज किया गया है, ठीक है। अगर हम दूसरी तरफ देखें यहाँ पर, सी नीड नॉट गो देयर, वह उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो नीड यूज किया गया है वो मोडाल वर्ब की तरह यूज किया गया है, ठीक है। ये यहाँ पर इन दोनों के यूजेस रहते हैं। देन हम बात करते हैं मोडाल वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब जो आपकी होती हैं कैन, कुड। हालांकि मैंने इन सब के बारे में आपको पढ़ा दिया है, कैन, मे, शेल्स, कुड, माइट, मस्ट, शुड, वुड, ऑट टू, इन सब के बारे में। देखिए इनका जो यूज होता है, इनकी कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 ऐसी कोई फॉर्म नहीं होती इनकी, ठीक है। इनकी हमेशा यही फॉर्म रहती है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो,
या फिर आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, इनका हमेशा यही यूज रहता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ही कैन बीट यू, वह तुम्हें पीट सकता है। सी मस्ट हेल्प द पुअर, उसे गरीब की हेल्प करनी चाहिए, उसे गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। सी विल राइट, वह लिख सकती है, वह लिखेगी, है ना, ऐसे करके। तो इनका जो यूज होता है यहाँ पर, हम अगर मान लीजिए सी ही की जगह वहाँ पर लिखा हुआ था दे, तो तब भी यहाँ पर कैन ही रहता, कैंस नहीं होता, यानी कि इनकी जो फॉर्म है वो चेंज नहीं होती इन वर्ब की, ठीक है। अब गाइज मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो वर्ब होती है ना, उनकी 3 टाइप होते हैं, 5 टाइप होते हैं नॉर्मली। तो अगर हम देखें 5 टाइप होते हैं हमारी वर्ब के। पहली जो टाइप होती है हमारी वो होती है प्रेजेंट फॉर्म, दूसरी टाइप होती है हमारी पास्ट फॉर्म की, तीसरी टाइप होती है हमारी पास्ट पार्टिसिपल की, चौथी टाइप होती है हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल की, और 5वीं टाइप जो हमारी होती है उसमें हम एस का यूज करते हैं वर्ब के अंदर, या फिर ई एस का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ाऊंगा कि हमारी जो वर्ब की फॉर्म होती हैं वो कब कब किस किस चीज़ के लिए कैसे कैसे यूज की जाती हैं। मतलब जो वर्ब की फॉर्म है और उनका जो यूजेस है वो मैं आपको अगली वीडियो में पूरी डिटेल के साथ समझाऊंगा। आज की वीडियो में मैंने ओवरऑल एक आपको चीज़ समझा दी वर्ब के बारे में, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझ चुके हैं, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी सारी चीज़ें समझाता रहूँगा, जैसे कि आप लोगों की इंग्लिश और आसान रहे और आप लोग इंग्लिश को बहुत इजी तरीके से कंप्लीट कर पाएँ, सीख पाएँ। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।